हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 44 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। आज का टॉपिक है सेम डिज़ाइनर हैंड, जो हमने प्रीवियस क्लास में करा था वो वाला बिल्कुल बेसिक था, मतलब बहुत आसान सा भी आसान डिज़ाइन था। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का करेंगे, जिसके अंदर हम बड़े बड़े फ्लावर्स लेंगे, जो शेडेड वाले फ्लावर्स होते हैं। कटवर्क को कैसे सेट करना है, नेगेटिव फिलिंग को कैसे सेट करना है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वाला डिज़ाइन बहुत बेसिक था, आज का थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम लेंथ को भी इंक्रीज़ करेंगे। कल मैंने कराया था सिर्फ पाम लेंथ तक का, आज मैं कराऊंगी 4 फिंगर अबोव, मतलब रिस्ट लेंथ तक का। तो सबसे पहले हमने बनाना है यहाँ पर फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाना है ऐसे इधर फ्लावर। इस साइड में बना रही हूँ ये आपका फ्लावर। देखो, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद इसके ऊपर पेटल सेट करनी है, जो हमारी नॉर्मल पेटल्स होती हैं फ्लावर की, बिल्कुल नॉर्मल वाली। आपको आती है कि एक पेटल यहाँ पर, एक पेटल यहाँ पर, ऐसे करते करते इसके ऊपर यूँ पेटल्स को हमने सेट करना है। ठीक है, एक फ्लावर यहाँ हो गया। दूसरा फ्लावर इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जैसे सेट हो रहा है वैसे हम इसको ऐसे सेट करेंगे। हाफ पेटल बन रही है, हाफ पेटल बनाओ, फुल पेटल बन रही है, फुल पेटल बनाओ। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों हमारे फ्लावर बन गए। इसके अंदर हमें करनी है बिल्कुल हल्के हाथों से स्ट्रोक शेडिंग। ठीक है, स्ट्रोक शेडिंग कौन सी होती है आपको पता ही है, जिस डायरेक्शन में ये है ना, कर्व डायरेक्शन में ऐसे कोन को उठा उठा कर आपने हल्के हल्के हाथों से स्ट्रोक शेडिंग करनी है। ये सारे जो फ्लावर्स है ये मैं सिखा चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लो। बहुत सारे, कम से कम 30 फ्लावर सिखाए हैं मैंने। ठीक है, इस तरीके से दोनों फ्लावर बन गए। अंदर वाले सर्कल के अंदर भी ऐसे ऐसे लाइंस बनाओ। ठीक है, अब इसके सर्कल को कर लो बोल्ड, लाइक दिस। पहले हल्के हाथों से, फिर सर्कल को करना है हमने बोल्ड। अब इस फ्लावर के ऊपर सेट करनी है, जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लीफ सेट करी थी ना, 5 पेयर ऑफ लीफ, सेम वही लीफ हमने यहाँ पर भी ऐसे सेट करनी है। ठीक है, इस तरीके से इतना बनाने के बाद, ये सारा इधर सेट करने के बाद, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे स्विरल सेट कर सकते हो, मतलब प्रॉपर इसको नेगेटिव फिलिंग वाला जो कटवर्क पैटर्न होता है ना, वैसी वैसी सी हमने लुक देनी है। ठीक है, लाइक जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने स्विरल सेट करी, तो यहाँ मैं ऐसे पतले पतले से लीव सेट कर सकती हूँ, लाइक ऐसे। यहाँ अगेन यूँ मेरी स्विरल जा सकती है। यहाँ पर ऐसे मैं सर्कल बना सकती हूँ। कुछ भी आप पैटर्न जो आपको अच्छा लगे, आप वो पैटर्न यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर 5 लीफ का पैटर्न सेट कर रही हूँ। ऊपर की तरफ देखो, एक नीचे की तरफ है, दूसरा ऊपर की तरफ। समझ में आया कैसे? अब इस साइड भी मैं यूँ स्विरल सेट कर सकती हूँ, लाइक दिस, इस तरीके से। समझ में आ गया ना इतना पार्ट? इतना बनाने के बाद यहाँ पर अगेन एक स्विरल सेट करो, उसके ऊपर ऐसे लीफ का पोर्शन बनाओ, मतलब फ्लोरल बंच टाइप में हमने यहाँ पर क्या बनाया, कट वर्क का पैटर्न बनाया। समझ में आया कैसे बना? अब जस्ट इसको आपने बोल्ड करना है। कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, कुछ और ऐड कर लो, अदरवाइज इतने में ही आप इसको ऐसे बोल्ड अप कर सकते हो। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इसको बोल्ड करना है, एक एक पेटल को अच्छे से, लाइक यू। ठीक है, इस तरीके से कि नेगेटिव कटवर्क वाला हमारा फ्लावर का बंच बन गया। अब इस तरफ मैं बनाऊंगी 4 लाइंस, थंब की तरफ बनेगी 4 लाइंस। ठीक है, जिसके अंदर बीच वाली दोनों लाइन को हमने बोल्ड करना है। नीचे की तरफ ऐसे बड़े बड़े से पतले पतले से हम्स देने हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ भी हम क्या दे सकते हैं, इस टाइप का स्पायरल दे सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके हम्स दे दो। कुछ भी आपका जो मन करे आप वैसा पैटर्न यहाँ पर दे सकते हो, लाइक यूँ। ठीक है, यहाँ पर
इस तरीके से। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ भी स्पाइरल्स बिल्कुल बारीक बारीक होता है, इसके अंदर गैप जितना कम रखोगे उतना अच्छा लगेगा। फिर एक मोटी लाइन, फिर उसके ऊपर ऐसे पतले पतले से हार्म्स, ठीक है, इस तरीके से। जहाँ पर अगेन में ऐसे ही डॉट, फिर ऐसे 2 लाइंस, फिर यहाँ पर हम्स, फिर यहाँ पर जैसे लीफ का वो बनता है ना, बोल्ड लीफ बनाते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे लीफ भी सेट कर सकते हो। इसको बोल्ड कर दो। फिर अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बनती अच्छे से तो इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर है ना, समझ में आया कैसे बनाया, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला पार्ट आता है। इतना तो हमारा ये बंच बन गया। इस बंच के बाद हम यहाँ पर ऐसे कुछ है ना कर्व्स के अंदर लाइंस बना सकते हैं। लाइक कैसे, देखना, एक कर्व मैंने छोटा सा यहाँ बनाया डॉटेड में, ठीक है, एक छोटा सा कर्व मैंने डॉटेड में यहाँ बनाया, फिर इसी के अंदर से निकालते हुए एक कर्व और बनाया, ठीक है, और फिर इसी के ऐसे ऊपर से, अंदर से ना निकालते हुए सिर्फ ऐसे ऊपर से एक और कर्व मैंने यहाँ बनाया। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगी, सेंटर वाले जो कर्व बनाए हैं मैंने कर्व लाइन, इसके ऊपर मैं दे रही हूँ वाइंस और बाकी सबके ऊपर मैं दे रही हूँ डॉट, ठीक है। अब देखना वाइंस कैसे देनी है, जैसे हम नॉर्मली वाइंस देते हैं ना, इस तरीके से तिरछी लाइंस और ऐसे छोड़ दी, ठीक है। इस तरीके से हम दे सकते हैं। ये वाली थोड़ी सी ना ख़राब होगी, इसको सेट कर लो। अब बाकी जो बचा है उसके ऊपर ऐसे करते हुए डॉट्स, छोटी छोटी डॉट, फिर सेंटर में एक बड़ी डॉट, फिर ऐसे छोटी छोटी सी डॉट, फिर एक बड़ी डॉट सेंटर में और साइडों पे ऐसे छोटी छोटी सी डॉट देनी है हमने। लाइन बना लो और ऐसे छोटी छोटी सी डॉट देते जाओ। इस तरीके के पैटर्न्स को भी आप इसके ऊपर ऐसे सेटअप कर सकते हो। इट जस्ट टोटली योर चॉइस, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। और दूसरा, जहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए यहाँ पर भी लेकर जा सकते हो, यहाँ पर भी लेकर जा सकते हो, कहीं पर भी आप इस वाली चीज़ को सेट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। ये एक पार्ट बन गया, एक बैच बन गया। अब इसका दूसरा बैच बनाते हैं थंब की तरफ। अगेन यहाँ पर एक और फ्लावर बनाओ हल्के हाथों से सबसे पहले। अब हमें फिर से सेम फ्लावर्स बनाने, जैसे ऊपर नीचे बनाया ना, ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर फ्लावर बनाने हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पर हमारी ये पाम है वहीं से ही एक फ्लावर को स्टार्ट करना है, हल्के हाथों से बिल्कुल थंब की तरफ बनेगा। सबसे पहले सर्कल, फिर इसके ऊपर जाएगी पेटल्स, लाइक दिस, और ये गई ऐसे शेडिंग, ठीक है। इस तरीके से गई शेडिंग। एक फ्लावर यहाँ पर, दूसरा इसके ऊपर, सेम शेडिंग, ठीक है। इस तरीके से सेम शेडिंग के बाद एक और फ्लावर यहाँ पर, हाफ पेटल बन रही है, हाफ पेटल बनाओ, जहाँ फुल पेटल बनेगी वहाँ हम फुल पेटल बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया कैसे हमने बनाई। ये 3 फ्लावर आपने एक ही लाइन के अंदर बनाने हैं। अब इन तीनों के ऊपर हमने क्या देना है, इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ इनके स्विरल्स देने हैं। जहाँ पर आपका मन करे उस साइड से आप ऐसे पतले पतले से स्विरल्स यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर दे दिया। अब इसके यहाँ पर ऐसे स्पेस है तो यहाँ पर मैंने ऐसे लीफ दे रही हूँ मैं, लंबी लंबी और पतली पतली सी लीफ देनी है। सेम इधर अगर ऐसे नीचे स्पेस है तो नीचे की तरफ मैं लीफ दे रही हूँ, ऐसे लंबी लंबी सी और पतली पतली सी लीफ देनी है। समझ में आया कैसे, यहाँ पर दे दी, यहाँ पर दे दी। अब ऊपर वाली जगह पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते जाएंगे, जस्ट ऐसे आपने स्विरल्स को ड्रॉ करना है, लाइक दिस। यहाँ अगर कोई स्पेस बच रहा है तो यहाँ पर ऐसे लीफ दे दो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगेन यहाँ पर ये एक स्विरल इधर और जाएगा इस तरीके से,
ठीक है। अब इस वाले फ्लावर के पास अगेन एक स्विल और यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसका हमने ऐसे प्रॉपर बंचिंग करनी है। यहाँ पर लीफ दे दो, यहाँ पर ऐसे 3 लीफ दे दो, बस ज़्यादा मत दो, सिर्फ ऐसे 3 लीफ दे दो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, बोल्ड प्रॉपर अच्छे से, जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर हम ऐसे सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऐसे इसको प्रॉपर लीफ देना चाहो तो लीफ भी यहाँ पर दे सकते हो, पर ध्यान देना है कि हमने ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लीफ नहीं देनी है, ऐसे छोटी छोटी सी लीफ देनी है और पतली पतली सी लीफ देनी है। समझ में आ गया। अब इसको हम करेंगे बॉल्डिंग। ठीक है, इस तरीके से ये बना हमारा प्रॉपर बंच। अब इसके आगे का डिज़ाइन कैसे करना है वो देखो। यहाँ पर ये जितना भी पार्ट है ना, ये थंब वाला, इधर मैं ऐसे लाइनिंग खींच के चेक दे रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक, जो 1 लाइन सिंगल लाइन चेक होता है ना, बिल्कुल बारीक वाला, वो वाला चेक दे रही हूँ। इसको करूँगी बॉल, सेपरेट इन लाइन्स खींच के यहाँ दूंगी मैं हार्म्स, 2 लाइनें पास पास खींची, इधर दिया ऐसे हार्म्स, ठीक है, इस तरीके से। अब अगेन यहाँ पर मैंने ऊपर फिलिंग करेंगे, इसके अंदर हम टिप्स को फिल करेंगे इस वाले डिज़ाइन में। तो यहाँ पर फिर से ऐसे देना है और यहाँ ऐसे बोल्डिंग करते हुए इस तरीके से यूँ लाइंस देनी है, ठीक है। बस इसको इतना ऐसे छोड़ दो, इधर हम सारी की सारी फिलिंग करेंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आकर देखो, इतना सारा ये भी स्पेस बचा हुआ, भी बहुत सारा स्पेस है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, चेक कैसे दे सकते हैं वो चीज़ देखना। इधर से मिडल फिंगर की यहाँ से इसके खींचो लाइंस, इतनी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमने खींची 4 लाइंस। अब 4 लाइन के बाद यहाँ हमारा बनेगा ऐसे बॉर्डर, इतना, जिसके अंदर मैं ऐसे ये नॉर्मली वेव वाला और वाइंस वाला बॉर्डर बना रही हूँ, ठीक है। इसके साथ वाली लाइन जो होगी वो बॉल्डिंग होती है एज यूजुअल, और बाकी की जो सेपरेटिंग लाइन है उसके बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, हार्म्स, ठीक है, इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट के ऊपर हमने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप कोई सा भी चेक दे सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर नॉर्मल फिलिंग भी दे सकते हो। चेक देना चाहो चेक दे दो, किस तरीके से चेक जाएगा वो चीज़ देखना। नॉर्मल यहाँ पर ऐसे लाइंस बनाई, बोल्ड चेक, वैसे बोल्ड चेक भी बहुत सुंदर लगेगा, यहाँ पर बनाते हैं। जो डबल लाइनिंग वाला चेक है ना, वो भी यहाँ पर बहुत सुंदर दिखेगा।
समझ में आया ये पैटर्न कैसे बना? ठीक है, अब बारी आती है ऊपर वाले पैटर्न की और यहाँ की। ऊपर वाले में हम ऐसे स्पाइरल हम्स देकर इसको कंप्लीट करेंगे। लाइक कैसे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसे हम्स दे रही हूँ पतले पतले से। कोई सा भी आप अपनी मर्जी का यहाँ पर ऐसे बॉर्डर्स दे सकते हो, फिर हम्स दे सकते हो, और यहाँ पर हम फिर से ऐसे स्पाइरल टाइप में दे सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से ये 2 फिंगर हमारी कंप्लीट होगी। अब क्या बच गया हमारे पास? ये फिंगर। तो यहाँ पर मैं फिर से एक और फ्लावर बनाकर जस्ट कटवर्क का पैटर्न लेकर इस फिंगर को कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, देखना कैसे। नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पर अगेन स्पाइरल बना रही हूँ, एक मिनट, मेहंदी फिनिश। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं फिर से ऐसे स्पाइरल, ये बना, जहाँ जो समझ में आ रहा है इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो ये हो गया ना। अब यहाँ तो मैं इसको नॉर्मल ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। लाइक क्यों? अब इस वाले पार्ट को हम कैसे बॉल्डिंग करेंगे? यहाँ पर अगर आप इसको और ऊपर लेकर आना चाहो और ऊपर लेकर आ सकते हो, अगर इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से मिक्स नहीं करना, सेपरेटली ही बोल्ड करना है। बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं करना है इसको, सेपरेटली ही इसके पैचेस बनाने हैं, सेपरेटली ही इसको बोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे। अब ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है ना, ये सारा का सारा भर गया, ये पोर्शन भी भर गया, ये वाला भी भर गया, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा खाली सा लग रहा है। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे वो देखना। सबसे पहले तो इसी को फिल करते हैं। यहाँ पर आपने ऐसे स्पाइरल्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसे बोर्ड लाइन करते हुए 2 सेपरेटिंग लाइन करते हुए यहाँ पर ऐसे हार्म्स बनाओ, फिर 8 लाइन ऐसे देते हुए उसके ऊपर ऐसे डॉटेड भी कर सकते हो, यूँ बिल्कुल पास पास 2 लाइन फिर दो, फिर हार्म्स बनाओ। ठीक है, इस तरीके से। अगेन यहाँ पर हम थोड़े से बॉल्डिंग वाले ले सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ इस वाले पार्ट के ऊपर। अब ये पार्ट थोड़ा सा है ना खाली खाली सा लग रहा है, इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं? अरे ये देखने में ऐसा लग रहा है भरा भरा सा, बट जब ये सूख जाएगा ना, बिकॉज मेहंदी क्या है, गिली है, सूखने के बाद जब आप इसकी फ़ोटो देखोगे ना तो ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। पेपर है तो वाइट पेपर है, वाइट पेपर के ऊपर ग्रीन मेहंदी, वो भी गीली, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे रहता है।
ठीक है, जब ये सूख जाएगा तब ये बहुत सुंदर दिखेगा। जैसे मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये वाला, ये 3 दिन पहले का है। गीली मेहंदी में देखो कैसा लगता है और सूखने के बाद देखो इतनी प्यारी लुक आती है इसकी, है ना। तो सूखने के बाद हर एक डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखता है। ये जो गीली में थोड़ा उठा उठा सा दिख रहा है ना, फैला फैला सा, ये फैला फैला नहीं रहता। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे हम, इधर ऐसे थोड़ा सा कर्व करते हुए, लाइक दिस, इस तरीके से कर्व करते हुए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इस पैटर्न को यूँ ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर तो मैं करूँगी थोड़ी बहुत नेगेटिव फिलिंग। कुछ भी एलिमेंट्स बना दो, कैसे भी इसको नेगेटिव फिल करना है हमने। ठीक है, आपके पास स्पेस अच्छा है आपके हाथ पर, तो आप और भी बड़े बड़े एलिमेंट्स बना सकते हो। नहीं तो कोई भी एलिमेंट बनाकर आपने यहाँ पर जस्ट इसको फिल करना है। फिर यहाँ पर ऐसे लंबे 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 से हम्स देकर इसको यूँ डॉटेड देना है। वाइन्स देना चाहो वाइन्स दे सकते हो, डॉटेड देना चाहो डॉटेड दे सकते हो। मैं वाइन्स बनाने के कोई भी मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैंने डॉटेड दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अब बचा ये वाला पैटर्न। इस वाली लाइन को करो बोल्ड, इसके अंदर 2 पतले पतले चेक, ठीक है। यहाँ पर अगेन पतले पतले से चेक देना चाहो, इसको ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बचती है ये वाली फिंगर। इस फिंगर के ऊपर हम ऐसे स्पाइरल्स, डॉट, हार्म्स, स्पाइरल। ठीक है, ठीक है, ये सारा पैटर्न बनाने के बाद हम करेंगे इसके टिप्स को फिल। ठीक है, तो ये बना हमारा ये प्रॉपर डिज़ाइन। इसको आप जैसे चाहो वैसे इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसा मैं सिखा सकती थी, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ आपको सिखाने के लिए। कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ रही कि कहाँ पर आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकी आपको पता कि आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, प्लीज़ कर दो। और वीडियो में बोलती हूँ फिर भी नहीं करते हो, देखते ही नहीं हो, कर दो थोड़ा सा। चलो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट में भी हम डिज़ाइनर हैंडी करेंगे, बट पूरा फ्लोरल पैटर्न में। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लोरल पैटर्न में करेंगे बहुत अच्छे से। बाय बाय, टाटा।